गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुषा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं क्षेत्रीय राजवंश के नेक्स्ट टॉपिक नागवंश को लेकर के आई हूँ और इसके बारे में जानेंगे कि नागवंश की स्थापना किसने की और किन किन राजाओं ने शासन किया। तो नागवंश की स्थापना का यदि बोले तो फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। इन्होंने पहली शताब्दी में नागवंश की स्थापना की और अपनी राजधानी सुत्यांबे रखा। जिस तरह से सुत्यापहान ने 21 प्रगणों में विभक्त किया था, इन्होंने 66 प्रगणों में विभक्त किया। अब जानेंगे इसके थोड़े से जन्म के बारे में, इनका जन्म से कहाँ हुआ। तो नागवंशी की स्थापना पहली शताब्दी में राजधानी सुत्यांबे, जन्म इसका 64 ईस्वी में हुआ और शासन इन्होंने किया 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक। नागवंशीवली के अनुसार फनी मुकुट राय वाराणसी के रहने वाले पार्वती के पुत्र थे। पालन पोषण और नामकरण कानिकुट ब्राह्मण ने कहा जाता है कि नागवंशीवली के अनुसार कि ये जो वाराणसी के पार्वती पुत्र थे और इसका जो पालन पोषण एक ब्राह्मण कानिकुब्ज ने किया था और इसी ब्राह्मण कानिकुब्ज ने इसका नाम रख दिया फनी मुकुट। ठीक है, फनी मुकुट राय। और उसके बाद है कि 66 प्रगणों में विभाजित किया था। सुत्यापान ने 21 प्रगणों में विभाजित किया था। नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचेत राज तथा दक्षिण क्षेत्र में क्योझर उड़ीसा राज्य स्थित था। जैसे नागवंश राजा थे तो एक तरफ था पंचेत, दूसरा तरफ था उड़ीसा के क्योझर। तो इन्होंने क्या किया, पंचेत से शादी विवाह का संबंध स्थापित कर दिया और उसके बाद पंचेत के साथ मिल करके क्योझर पर आक्रमण किया और उसे भी अपने में मिला लिया। तो पंचेत के गोवंशी राजपूत राजकुमारी के साथ विवाह किया और क्योझर राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। सुत्यांबे जो रांची जिले में है, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण किया और इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण, इनका एक विशेष कार्य रहा है। उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण सुत्यांबे में ही किया और इसी फनी मुकुट राय को आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम यह किया कि इन्होंने गैर आदिवासी भवराय श्रीवास्तव को इन्होंने अपना दीवान बनाया। फनी मुकुट राय की हत्या बागदेव सिंह ने कर दी। उसके बाद मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय, मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय, यानी कि फिर चौथे राजा प्रताप राय बने। इस से चौथा जो प्रताप राय है वो चौथा नागवंशी राजा है। इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी जो है बदल दी चुटिया। पहले था सुत्यांबे, दूसरा राजधानी हो गया चुटिया और यही चुटिया जो है स्वर्ण नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट बने भीमकर्ण। भीमकर्ण को कहा जाता है कि ये प्रतापी राजा थे, प्रथम प्रतापी शासक के रूप में नागवंश में इसको जाना गया है। और भीमकर्ण ने अपनी जो है कर्ण, देखिए पहले चल रहा था प्रताप राय, फनी मुकुट राय, मदन राय, तो राय की जो उपाधि है उसको चेंज करके कर्ण की। कर्ण करने का कारण था ये कलचुरियों से ये लोग प्रभावित हुए थे। इसके पहले वाले जो थे इसके वंश, इन्होंने कलचुरियों से आक्रमण किया था और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने कर्ण की उपाधि ले ली। राय को बदलकर इन्होंने कर्ण रखने लगे। फिर इसके बाद कई राजा हैं, उन्होंने अपना जो नाम है राय को हटा के कर्ण ही रखा। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण किया। जैसे भीमकर्ण और इन्होंने भीम सागर का निर्माण किया। सरगुजा के हे वंशीय रक्सेल के राजा के साथ भीमकर्ण का युद्ध हुआ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भीमकर्ण के साथ जो युद्ध हुआ है वो रक्सेल वंश के साथ हुआ और रक्सेल वंश के उस समय हे वंशी के रक्सेल के राजा थे और कहाँ, वो सरगुजा में हुआ। और इसी लड़ाई को कहा जाता है बरवा की लड़ाई। तो मैं प्रश्न जब करवाऊंगी तो बताऊंगी किस तरह से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद नागवंशी राजा विजय हो गए, रक्सेलों को लूटा, वासुदेव की मूर्ति वहां से लेकर आई। बरवा एवं टोरी तक इसका शासन स्थापित हो गया भीमकर्ण का। और इन्होंने भी अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी, किसको की, खुखरा की, क्योंकि कि बख्तियार खिलजी का भय था कि यहाँ पे आक्रमण हो जाएगा चुटिया में, इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तन करके खुखरा लिया। नेक्स्ट आज बने शिवदास कर्ण। जैसे मैंने कहा कि कर्ण का टाइटल होने लग गया राय छोड़ करके। इसने विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करवाई और जो करवाई वो थे सियानाथ देव ब्राह्मण के द्वारा। ये ब्राह्मण थे मराठी। फिर गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की भी स्थापना इन्होंने करवाई।
फिर शिवदास के बाद प्रताप कर्ण है। देखिए, एक है प्रताप राय जो कि चौथा नागवंश के शासक है, ये है प्रताप कर्ण जो कि शिवदास कर्ण के बाद आए। इनके यह थे कि लोधी वंश, ये जो प्रताप कर्ण थे ये लोधी वंश के समकालीन थे। क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाएगा कि लोधी वंश के समकालीन कौन थे, प्रताप राय, प्रताप कर्ण, इस ढंग से आएंगे तो ये हो जाएंगे प्रताप कर्ण। और इसी लोधी वंश में और भी समकालीन थे जैसे छत्रकर्ण, विराट कर्ण, ठीक है। तो उसके बाद घटवारों राजों का विद्रोह में त्रस्त, और इसी प्रताप कर्ण के समय घटवारों का काफी आक्रमण होता था, इससे वो काफी नागवंश इस समय काफी त्रस्त हो चुके थे। फिर आया एनीसा। एनीसा ने भी मुख्य रूप से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये कब करवाया था, 1691 में, 91 में, ओके। जो जगन्नाथ मंदिर रांची में है। और इन्होंने भी अपनी राजधानी परिवर्तन करके सतरंजी कर दी। अभी तक तो चल रहा था ये क्या बोलते हैं खुखरा, उसके बाद एनीसा ने परिवर्तन करके सतरंजी कर दिया। फिर आए दुर्जन शाह। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके दोईसा कर दी। इन्होंने भी एक नवरत्नगढ़ किला का एक निर्माण करवाया था। और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे मुगल काल के समय कि कैसे इन्हें जहांगीर ने कैद किया, ग्वालियर में 12 साल रखे। और यदुनाथ शाह, इसका मेन अभी ये क्षेत्रीय राजवंश में याद रखना है कि किन किन ने जो कि राज्य का राजधानी का परिवर्तन किया। जैसे दुर्जन शाह ने 10 से दुर्जन, 10 से दोईसा। यदुनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट ओरो, और प्रताप उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़। तो इतने थे क्षेत्रीय राजवंश का। और मुख्य रूप से पढ़ना है आपको भीमकर्ण और फनी मुकुट राय के बारे में। बाकी जिसमें थोड़े बहुत मंदिर का, शिवदास करने, हापा मुनि मंदिर, विष्णु की प्रतिमा, जगन्नाथ मंदिर, ये सब याद रखना महत्वपूर्ण। अब देखते हैं प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि नाग वंश की स्थापना किसने की, फनी मुकुट राय ने। ये प्रमुख क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस फनी मुकुट राय के समय राजधानी क्या थी, सुत्याम्बे, ठीक है। और कितने परगनों में नागवंश को बांटा था फनी मुकुट राय में, 66 परगनों में, समझे। और क्योंकि सुत्यापान में मात्र 21 और इन्होंने 66 परगनों में डिवाइड कर दिया था। फिर उसके बाद और सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, फनी मुकुट राय ने। आदि पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो फनी मुकुट राय जाने जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने गैर आदिवासी भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था। तो फनी मुकुट राय के इतने प्रश्न बनेंगे। और ये क्वेश्चन हो जाएगा, चुटिया को राजधानी, नागवंश के चुटिया की राजधानी किसने बनाया था, तो वो थे प्रताप राय रखिएगा याद, ठीक है। भीमकर्ण के बारे में ये क्वेश्चन होगा कि कौन से नागवंश के वो शासक थे जिसने अपना उपाधि कर्ण रखा, तो वो थे भीमकर्ण। और भीम सागर का निर्माण किसने करवाया, भीमकर्ण ने। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई है, तो रक्सेलो और भीमकर्ण, नागवंश के भीमकर्ण राजा के साथ। कहाँ हुई है, तो सरगुजा में हुई है। सरगुजा के हेवंस रक्सेल के राजा के साथ बरवा की लड़ाई हुई है, ठीक है। और वहां रक्सेलो से उन्होंने मुख्य रूप से क्या लूटा, तो विष्णु की मूर्ति लूटी। फिर बरवा टोडी तक शासन। फिर खुखरा राजधानी का परिवर्तन किस राजा ने किया था, तो वो थे भीमकर्ण। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बख्तियार खिलजी के वजह से नागवंश के कौन शासक थे जिसने अपना राजधानी खुखरा में परिवर्तन कर दिया, तो वो थे भीमकर्ण। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हापा मुनि मंदिर के बारे में तो पूछा ही जाता है लगभग कि गुमला के घाघरा जो जगह है, घाघरा में हापा मुनि के मंदिर की स्थापना किसने की, तो वो शिवकर्ण ने की। फिर उसके बाद प्रताप कर्ण ने हाँ ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, नागवंश के समय लोधी वंश के समकालीन कौन कौन से दे दिया जाएगा, कौन नहीं थे, ऐसे दे दे कौन नहीं थे,
तो दे देगा नाम प्रतापकन, छदकन, विराटकन और बिसाटकन। तो बिसाटकन नहीं थे या प्रताप राय दे दे, तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। घटवारों राजाओं से कौन से घटवारों रजवारों राजाओं के विद्रोह से कौन त्रस्त थे? तो वो भी थे प्रतापकर्ण। फिर हो गया एनीनाथ का महत्वपूर्ण हो जाता है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कभी कभी ये भी जरूर पूछा गया कि किस ईस्वी में करवाया है, क्योंकि ये जेपीएससी है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं कहूँगी कोई भी पॉइंट को बिल्कुल ना छोड़े, किसी न किसी तरह उसको माइंड में रखना जरूरी है। तो मंदिर का निर्माण 1691 में हुआ। और उल्टा करके कभी यदि कोई क्वेश्चन याद नहीं होता तो उसको उलट के याद करिए। सतरंजी राजधानी किसने परिवर्तन किया? तो एनी शाह ने, ठीक है। दुर्जन शाह ने दोईसा का राजधानी और नवरत्नगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो दुर्जन शाह ने। यदुनाथ शाह के द्वारा जो पालकोट की राजधानी किसने की थी? यदुनाथ शाह ने। पालकोट ओरो, दोनों में अंतर है, देखिए पालकोट और पालकोट ओरो। यदि सिर्फ पालकोट होगा तो यदुनाथ शाह और पालकोट ओरो होगा तो जगन्नाथ शाह, ठीक है। फिर प्रताप उदयनाथ शाह ने रातूगढ़ की राजधानी बनाई। इस तरह से ये नागवंश से संबंधित जितने प्रश्न हैं मैं उसके साथ लेकर के आई हूँ, और जो इससे टॉपिक से रिलेटेड जो बातें थी मैं उसको भी लेकर के आई हूँ। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि इस भाग से कोई भी प्रश्न आपके ना छूटे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।